कई साल पहले की बात है। एक समय जब भगवान गौतम बुद्ध एक सुंदर बाग में बैठे थे। वह भिक्षुओं के साथ अपने शिष्यों के साथ गहरी चर्चा कर रहे थे। उनकी शिष्यों ने उनसे अंधकार और प्रकाश के बीच अंतर के बारे में पूछा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक अंधा आदमी रहता था। उसने कभी भी प्रकाश को नहीं देखा था, क्योंकि उसकी आंखें अंधी थीं। उनके शिष्यों ने उनकी बातों को ध्यान से सुनते हुए पूछा, फिर भगवान, उस अंधे आदमी ने प्रकाश को कैसे महसूस किया? भगवान ने कहा, उस गांव में एक सद्गुरु जी आए और उन्होंने अंधे आदमी से मिलकर कहा, तुम्हें प्रकाश को महसूस करने का एक नया तरीका सिखाऊं, लेकिन तुम्हें सच्चे मन से सुनना होगा। भगवान ने मुद्राएं बनाकर कहते हुए जारी किया, सच्चे मन से ध्यान लगाओ, और जब तुम अपनी आंखों को खोलोगे तो तुम प्रकाश को महसूस करोगे। भगवान की इस सरल उपदेश ने शिष्यों को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक शिष्य ने पूछा, क्या हम भी इस तरीके से प्रकाश को महसूस कर सकते हैं? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हर कोई प्रकाश को महसूस कर सकता है, बस सच्चे मन से ध्यान लगाना होगा। इसके बाद भगवान ने एक और कहानी सुनाई। एक समय की बात है। एक युवक ने अपने पिताजी से बहुत दूर जाने का इरादा किया। पिताजी ने उसे एक बड़ी सी दीपक दी और कहा, तू जहां भी जाएगा, यह दीपक साथ ले जा। भगवान ने जारी रखते हुए कहा। युवक ने पिताजी की बात मानी और दीपक को साथ लेकर रास्ते पर निकला। सफलता की ओर बढ़ते हुए उसने दीपक को कई स्थानों पर जलाया, परंतु कभी भी वह दीपक नहीं बुझता था। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, इसका अर्थ क्या है? भगवान ने हंसते हुए उत्तर दिया, यह बताने के लिए है कि प्रकाश कभी भी हार नहीं मानता, चाहे कितनी भी अंधकार हो। जैसा कि उस युवक ने दीपक को सब स्थानों पर जलाए रखा, हमें भी अपनी जीवन में समस्त परिस्थितियों में प्रकाश बने रहना चाहिए। भगवान ने जारी रखते हुए कहा, अंधकार हमें अनजाने में अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, लेकिन प्रकाश से जुड़े रहकर हम अंधकार को परास्त कर सकते हैं। एक और किस्से के रूप में भगवान ने बताया, एक समय की बात है। एक साधु अपने शिष्यों के साथ एक वन में बैठे थे। वह वन अत्यंत घना था और साधु ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम्हें वन के बीच में क्या दिखाई दे रहा है? शिष्यों ने भीड़ेदार वन की विविधता की चर्चा की, लेकिन उनमें से एक शिष्य ने कहा, भगवान, मैंने वन के बीच में एक बड़े से वृक्ष को देखा है, जो सबसे ऊंचा और मजबूत लगता है। भगवान ने हंसते हुए कहा, शिष्यों, इस वृक्ष को देखने के लिए तुम्हें ऊंचे तक पहुंचना होगा। सबसे ऊंचा वृक्ष वह है जो सबसे ऊंचे उठकर आकाश की ओर बढ़ता है। इसके बाद भगवान ने अपने शिष्यों से समझाया, जैसा कि वृक्ष आकाश की ओर बढ़ने के लिए ऊंचाई प्राप्त करता है, हमें भी अपने जीवन में ऊंचाइयों की ओर बढ़ना चाहिए। इस रूप में भगवान ने अपने शिष्यों को अनमोल जीवन के अद्वितीय सिद्धांतों के साथ सीख दी। उनकी कहानियां और उनका उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम सच्चे मन से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, तो हम किसी भी अंधकार को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नए प्रकाश से भर सकते हैं। जैसा कि भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी कहानियों के माध्यम से सिखाया, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना हमारे अंदर की आत्मा के साथ जुड़ा होता है। वह ने बताया कि जिस तरह से वह अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए अपने शिष्यों को मार्गदर्शन किया, हमें भी अपने जीवन में सत्य की ओर बढ़ने के लिए अपनी आत्मा का साथ देना चाहिए। भगवान ने कहा, जैसे कि अंधे आदमी ने सच्चे मन से ध्यान लगाया और प्रकाश को महसूस किया, हमें भी अपने अंदर की अंधकारों को पहचानना चाहिए और सच्चे मन से उन्हें परास्त करना चाहिए। भगवान ने आगे कहा, जैसे कि युवक ने दीपक को सब स्थानों पर जलाए रखा और उसे नहीं बुझने दिया, हमें भी अपनी उम्मीदों, सपनों और प्रारंभिकताओं को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए जारी रखते हुए कहा,
जैसा कि सबसे ऊंचा वृक्ष आकाश की ओर बढ़ता है, हमें भी अपने जीवन में सबसे ऊंची मानकों की ओर बढ़ना चाहिए। सच्ची मुक्ति और शांति का मार्ग तभी मिलता है जब हम सत्य की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को जीवन के मूल्यों और सिद्धांतों के साथ सहजता से जीने का मार्गदर्शन किया। उनकी कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि जीवन में सफलता और सुख का रहस्य सत्य, कर्म और ध्यान में छिपा होता है। भगवान बुद्ध का संदेश हमें प्रेरित करता है अपने आत्मा को पहचानने, सत्य का पालन करने और प्रकाश की ओर बढ़ने का।